हाँ, तो हम लोग शुरू करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहली इक्वेशन है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हमको ग्राफ के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बना के इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये इक्वेशन कैसे आई, क्या है ना, डेरिवेशन आप कैसे कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहला काम ऐसे जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ तो बनाना सब लोग सीखे ही हैं इसके पहले। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक, इस तरफ क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, टाइम। इस तरफ क्या लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम इन सेकेंड। ठीक है, इसमें रहेगा ये टाइम इन सेकेंड। और इस तरफ हमारा क्या रहेगा, वेलोसिटी। क्या रहेगा, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। किस में रहेगा, इन मीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी इधर हो गया हमारा टी, इधर क्या हो गया टी, है ना, और इधर हो गया हमारा वी। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, चलना शुरू कर। अभी यहाँ का मतलब क्या है भाई, अगर हम क्या नाम है जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट की पहले से कोई यूनिफॉर्म स्पीड रही हो। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट यू स्पीड से पहले शुरू कर रहा है। कितने से शुरू कर रहा है, यू से। तो पहले हम बता रहे हैं, इसको लिखेंगे पहले। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी यू, ऑफ ऑब्जेक्ट बी यू। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू मीटर पर सेकेंड है। एंड आफ्टर टी सेकेंड्स, एंड आफ्टर टी सेकेंड्स, टी सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू वी। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी हो जाती है। इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू वी, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो u है जो शुरू में थी। अब इनिशियल वेलोसिटी समझो क्या है, जैसे जब कोई भी चीज़, ठीक है, मान लेते हैं अगर कोई चीज़ खड़ी है और फिर चलना शुरू की, तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। पहले खड़ी थी मतलब उसकी स्पीड कितनी थी, जीरो थी। वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। और जब चलना शुरू की तो 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद कुछ हो जाएगी, कुछ ना कुछ आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो वो क्या हो गई, v। इनिशियल को लिखते हैं u से और फाइनल को लिखते हैं v से। ठीक है, तो पहले ये चीज़ आप कहेंगे, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी u एंड आफ्टर t सेकेंड्स इट अटेन्स दी, या फिर इट चेंजेस दी टू v। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। तो हम लोग यहीं से अब शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि क्या नाम है, जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करता है तो u स्पीड उसकी रहती है, u वेलोसिटी रहती है, और t सेकेंड बाद वो कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ। मतलब ऐसे समझ लो, हम इसको नंबर के टर्म्स में अगर देखें तो ये हो गया 0, और मान लेते हैं ये है 5, तो यहाँ कहीं 10 होगा, यहाँ कहीं 15 होगा, यहाँ पे कहीं 20 होगा। मान लेते हैं ये क्या हो गया, मतलब t सेकंड के बाद उसकी 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जा रही है, स्पीड हो जा रही है। हालांकि हम इसको नंबर से नहीं देखेंगे अभी फिलहाल, तो फार्मूले से ही देखेंगे। और ये हमारा t टाइम है, ये क्या है हमारा t टाइम। ठीक, तो अगर हम इसके बीच में ग्राफ बनाना चाहें, t और u के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाना आपको आता ही है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे मिलाते हैं, कुछ इस तरीके से एक लाइन मिलेगी, है ना। तो ये इसको हम पूरा का पूरा ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं। एक लाइन ये हमको मिलेगी इस तरीके से, और ये हमको एक ऐसे मिलेगी। ठीक, और जब क्या हो गया भाई, टी सेकंड चल लेने के बाद कहाँ पहुँच गया, v, तो इसको v तक हम लोग एक्सटेंड करें। ठीक है, तो v से अगर मिलाएंगे तो ये कहाँ पे पहुँचेगा, लगभग यहाँ पे। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, अभी यहाँ पे। देखो शुरुआत में कहाँ पे था, अभी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, शुरू में कहाँ पे था, यहाँ पे था, और अब कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच चुका है। तो इस तरीके से हमको ग्राफ मिलेगा। इस तरीके से क्या मिलेगा, एक ग्राफ। अब इस ग्राफ के हिसाब से अगर ध्यान से देखो, इस ग्राफ के हिसाब से अगर ध्यान से देखो, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा कितने के बराबर है, v के बराबर है। कितने के बराबर है, v, है ना, क्योंकि u से v ये है ना, u से v तक पहुंचने वाली डिस्टेंस कौन सी है, यही है ना। और ये हिस्सा क्या है, u, ये हिस्सा क्या है, u, समझ गया, u, और ये हिस्सा क्या हो गया, v, और यहाँ से यहाँ तक जो है आने में t लगा टाइम, तो ये हिस्सा क्या हो गया, t, ये हिस्सा क्या हो गया, t। इस तरीके से हम सबकी वैल्यू निकाल ली। ये जो चीज़ है, ये क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन। ये वाली लाइन क्या कहलाती है, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप मतलब इसका जो झुकाव है, ये क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। क्या कहलाता है, ये एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब इसको क्या नाम है, हम लोग फिर से शुरू करेंगे। लेट एन ऑब्जेक्ट
start with initial velocity u and after t seconds it attains the velocity v, and when we draw velocity time graph, the slope of the line, चलो इसको नाम देते हैं, the slope of the line ABC, ठीक है, the slope of the line AC will represent acceleration. क्या लिखेंगे उसको हम, ठीक है, therefore the slope of the line AC will represent acceleration. ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगी कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से एक्सीलरेट कर रहा है, यानी ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है. अब ये स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप ऑफ द लाइन का एक्चुअली फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ द लाइन का, ध्यान देना, स्लोप ऑफ द लाइन होता है, बता रहा है, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत थोड़ा सा ये अलग है. स्लोप ऑफ द लाइन जो होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है वो एक्चुअली में इक्वल टू tan थीटा होता है. कितना होता है, tan थीटा. अब ये किसका टर्म है, ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है. किसका टर्म है, tan थीटा. अगर ये एंगल मान लें हम थीटा है, तो ये किसका टर्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का टर्म होता है. अब ये तो आपने हो सकता है अभी ना पढ़ा हो कि tan थीटा क्या है, तो tan थीटा इक्वल टू, एक्चुअली में और समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन है BC है आपका, और बेस है आपका AB, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB. तो इस तरीके से आपका एक्सेलरेशन जो आ गया वो अब क्या कहेंगे, BC अपॉन AB के बराबर आ गया. अब आ जाते हैं डायरेक्टली, हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है. Therefore acceleration equal to, देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, आपका आएगा BC अपॉन AB. क्यों, क्योंकि हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, tan थीटा होता है. tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से आगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे, तो BC अपॉन AB. BC कितने के बराबर है, V के बराबर है. किसके बराबर है, V के बराबर, ठीक है, सॉरी, V आपका जो है वो कितना है, वो ये आपका हिस्सा V, ठीक है. तो BC आपका कितने के बराबर हो गया, ये हो गया V के बराबर, ठीक है. और ये आपका किसके बराबर है, ये अगर इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है. ये जो पूरी चीज़ है V पूरा है, V क्या है, ये पूरा है, V ये पूरा कहलाता है, ये पूरा क्या है, V है. ध्यान से देखो इधर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी, पूरी V है. तो ये इतना क्या कहलाएगा, V माइनस यू. ये इतना क्या कहलाएगा, V माइनस यू. क्या कहलाएगा, ये इतना, देखो पूरा V है, और ये इतना U है, ये इतना क्या है, U है. तो V में से U माइनस कर दो, तो ये क्या बचेगा, यही ना बचेगा, ठीक है. आ जाओ, ठीक है. तो ये हो गया आपका V माइनस यू, ठीक है. तो ये चीज़ BC क्या हो गई, V माइनस यू, और अपॉन ये कितना हो गया आपका, ये AB कितना हो गया, T, और इक्वल टू A हो गया. अब इस T को इधर ले आओ, तो AT इक्वल टू क्या हो गया, V माइनस यू. U को इधर ले आओ, तो U प्लस AT इक्वल टू हो गया V, या फिर V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U प्लस AT. V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U प्लस AT. ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. एक बार फिर से इसको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं.